मैं डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट रामानुज प्रताप सिंहदेव पीजी कॉलेज बैकुंठपुर कोरिया, आपको फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 2000 के पार्ट 1 के संबंध में चर्चा करूंगा। आज हम फेमा एक्ट के संदर्भ में निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फेमा का अर्थ, विदेशी विनिमय का अर्थ, फेमा का संक्षिप्त इतिहास, फेमा एक्ट 2000 का परिचय। मीनिंग ऑफ फेमा। फेमा का अर्थ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 2000 की शुरुआत एक निवेशक अनुकूल विधान के रूप में की गई थी। आर्थिक सुधारों तथा उदारीकृत परिदृश्य के प्रकाश में फेरा एक्ट 1973 को एक नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। विदेशी व्यापार तथा भुगतानों का आसान बनाना तथा विदेशी मुद्रा बाजार का व्यवस्थित विकास, अनुरक्षण और संवर्धन करना आवश्यक था। अतः फेमा एक्ट 2000 को बनाया गया। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। यही कारण था कि एक नए एक्ट को लाया गया जिसे हम सब फेमा एक्ट 2000 के नाम से जानते हैं। अभी हमने फेमा के बारे में जानकारी ली। अब हम विदेशी विनिमय का अर्थ क्या है इसको समझेंगे। मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। विदेशी विनिमय से अभिप्राय विदेशी करेंसी से है। इसमें हम निम्न को समझ सकते हैं, जैसे विदेशी मुद्रा में देय निक्षेप डिपॉजिट, साख, क्रेडिट्स एवं शेष बैलेंसेस जो कि विदेशी मुद्रा में देय हों। किंतु विदेशी मुद्रा में देय बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक, ट्रेवलर चेक, साख पत्र, लेटर्स ऑफ क्रेडिट अथवा विनिमय विपत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज। ऐसे ड्राफ्ट, यात्री चेक, साख पत्र अथवा विनिमय विपत्र जो कि भारतीय बैंकों, संस्थाओं अथवा व्यक्तियों द्वारा भारत के बाहर आहरित किए गए हों किंतु भारतीय मुद्रा में देय हों। ये फेमा एक्ट 2000 सेक्शन 2 सब सेक्शन एन के अंतर्गत ये व्यवस्था है। इसको हम सरल शब्दों में समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि विदेशी विनिमय का मतलब है कि एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट या चेंज करना। विदेशी करेंसी कैसे एक्सचेंज होती है? जैसे इंपोर्ट से या एक्सपोर्ट के द्वारा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में अथवा भारतीय कंपनियों के विदेशों में स्थापित होने पर भी मुद्रा का एक्सचेंज विनिमय होता है। यही विदेशी विनिमय कहलाता है। अगला चरण फेमा का संक्षिप्त इतिहास है। इसमें हम यह देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय और उसके पश्चात फेमा का क्या इतिहास रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विदेशी मुद्रा का विनिमय बहुत सीमित मात्रा में होता था। इस कारण सरकार इसके विनिमय पर नजर रखती थी। इस पर नियंत्रण के लिए विदेशी विनिमय नियम अधिनियम 1947 फेरा एक्ट 1947 बनाया गया था। विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1947 केवल उस समय 10 वर्षों के लिए ही बनाया गया था, किंतु सरकार के द्वारा 1957 में इसे स्थायी रूप से लागू कर दिया गया। फेरा एक्ट
1947 विदेशी विनिमय पर बहुत अधिक नियंत्रण रखता था तथा इसके प्रावधान भी बहुत ही जटिल और सख्त थे। इस कारण से फेरा एक्ट 1947 का पुनरावलोकन किया गया और बहुत से सुधारों के साथ नया विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1973 फेरा एक्ट 1973 लाया गया। फेरा एक्ट 1973 1 जनवरी 1974 से समस्त भारत पर लागू किया गया। विदेशी व्यापार में 1991 की नई औद्योगिक नीति के आने के बाद आर्थिक उदारीकरण की नीति सरकार के द्वारा अपनाई गई। नई औद्योगिक नीति 1991 के साथ साथ उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नई नीति भी देश में आई। फेरा एक्ट 1973 के प्रावधान उदारीकरण तथा आर्थिक सुधारों के साथ विदेशी विनिमय की जटिल समस्याओं का समाधान करने में अपर्याप्त तथा असंतोषजनक थे। इस कारण आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए विश्व अर्थव्यवस्था के नजदीक देश को लाने के लिए सरकार के द्वारा 1993 में विदेशी व्यापार से संबंधित अनेक संशोधन इस अधिनियम में किए गए। 1993 में फेरा एक्ट में जो सरकार के द्वारा सुधार किए गए थे, उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार आए, जैसे विदेशी विनिमय कोषों में पर्याप्त वृद्धि हुई, देश के विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई, टैरिफ का विवेकीकरण हुआ, चालू खातों में परिवर्तनशीलता आई, विदेशी एवं भारतीय विनियोगों में उदारीकरण हुआ, भारतीय समामेली संस्थाओं द्वारा अधिक ऋण लिया जाने लगा, विदेशी संस्थागत विनियोजन के द्वारा भारत की स्कंद विपणि में भागीदारी हुई। भागीदारी आदि में महत्वपूर्ण सुधार आए। अगले चरण में फेमा एक्ट 2000 का परिचय जानेंगे। 4 अगस्त 1998 को भारत की संसद में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1973 को निरस्त करने तथा इसका स्थान ग्रहण करने के लिए एक नया बिल प्रस्तुत किया गया था। यह बिल वित्त की स्थायी समिति को संदर्भित किया गया, जिसने संशोधनों एवं सुझावों के साथ अपना प्रतिवेदन संसद के समक्ष 23 दिसंबर 1998 को प्रस्तुत किया था। इस बिल पर निर्णय लेने से पूर्व 12वीं लोकसभा भंग हो गई और लोकसभा के भंग होने के साथ साथ यह बिल भी रद्द हो गया था। अंत में वित्त की स्थायी समिति द्वारा दिए गए कुछ संशोधनों एवं सुझावों को सम्मिलित करते हुए केंद्रीय सरकार ने विदेशी विनिमय प्रबंधन बिल को प्रस्तुत करने तथा विदेशी नियमन अधिनियम 1973 को निरस्त करने का निर्णय लिया। इस प्रकार वर्तमान विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 2000 पारित हो गया। यह अधिनियम 13वीं लोकसभा में पारित किया गया। फेमा एक्ट की विभिन्न धाराओं का हम वर्णन करेंगे। फेमा एक्ट 2000 का पूरा नाम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000, हिंदी में कहें तो विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम 2000 है। धारा 1 के अनुसार यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है। धारा 1(2) के अनुसार इस अधिनियम में कुल 49 धाराएं हैं। यह अधिनियम भारत में रहने वाले प्रत्येक विदेशी की भारत के बाहर स्थित
शाखाओं, कार्यालयों तथा एजेंसियों पर लागू होता है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के बाहर किए जाने वाले प्रत्येक उल्लंघन पर भी लागू होता है। धारा 1(3) के अनुसार यह अधिनियम 1 जून 2000 से पूरे भारत देश में लागू हो गया है। धारा 1(4) के अनुसार। धन्यवाद।